हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स क्लियर। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक अमेजिंग टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में आप बहुत सारे लोग सोचते होंगे जिस चीज़ के बारे में, बट आप लोगों को कहीं भी उसका जवाब नहीं मिलता होगा। दैट इज़ व्हाई डू क्लाउड्स हैव डिफरेंट शेप्स। वाई डू क्लाउड्स हैव डिफरेंट शेप्स। सो इस चीज़ के बारे में यार, आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि क्लाउड्स की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स क्यों होती हैं, बट आपको कहीं भी उसका आंसर नहीं मिलता होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इस चीज़ का आंसर, वाई डू क्लाउड्स हैव डिफरेंट शेप्स। सो जाने से पहले यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यार इस वीडियो को शेयर कर दो हर जगह। एंड अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, देन बहुत सारे लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उन सारे लिंक्स को जाकर देखिए एंड यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू ऑल दोज लिंक्स। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो व्हाई डू क्लाउड्स हैव डिफरेंट शेप्स। क्लाउड्स की इतनी डिफरेंट शेप्स क्यों होती हैं? तो यार ये जो क्लाउड्स की डिफरेंट शेप्स हैं, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लाउड क्या होता है। व्हाट इज़ अ क्लाउड? व्हाट इज़ द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ क्लाउड? क्लाउड, आप लोग आसमान की तरफ देखते हैं और आपको दिखता है एक चीज़ है, बादल, वो एक क्लाउड है। बट क्लाउड की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, क्लाउड बनता कैसे है? सो क्लाउड की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो हमें ये बोलती है दैट क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ टाइनी वेपर और आइस पार्टिकल्स। तो दोस्तों, हमने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर एक फिनोमिनन पढ़ा होगा जिसका नाम होता था इवेपोरेशन और वाटर साइकिल। तो ये चीज़ उसी के साथ लिंक है। जब वाटर साइकिल के अंदर पानी इवेपोरेट होता है तो वो क्लाउड्स बनाता है, और वो क्लाउड्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो इवेपोरेटेड टाइनी वेपर पार्टिकल्स और आइस पार्टिकल्स होते हैं, वही चीज़ें होती हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ क्लाउड। अब जो क्लाउड की शेप है वो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। द थिंग्स दैट इट डिपेंड्स ऑन इज द हाइट। एक क्लाउड आसमान के अंदर कितनी हाइट पर है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है उसका शेप। देन इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अलग अलग एरियाज में अलग अलग टेम्परेचर के अलग अलग तरह के क्लाउड्स हमें दिखते हैं। देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द विंड स्पीड। ओके, सो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हमारे क्लाउड्स डिपेंड करते हैं। अब क्लाउड्स के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से मैं कुछ के नाम लेना चाहूँगा। द फर्स्ट वन इज क्यूम्यूलिफॉर्म क्यूम्यूलिफॉर्म क्लाउड्स। क्यूम्यूलिफॉर्म क्लाउड्स, अब ये उस तरह के क्लाउड्स होते हैं जिनकी शेप मशरूम की तरह होती है, और ये जब गर्म हवा, ये सरफेस है, और जब गर्म हवा, नीचे गर्म हवा है और गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर को चढ़ती है। तो जब गर्म हवा ऊपर को चढ़ती है, व्हेन द हॉट एयर राइजेज अप, इट टेक्स अपॉन मॉइस्चर, वो अपने साथ मॉइस्चर को लेती है, और तब जो मॉइस्चर मशरूम की शेप में ऐसे क्लाउड्स बनाते हैं, कुछ इस तरह की शेप के, दे आर नोन एज क्यूम्यूलिफॉर्म क्लाउड्स। ओके, अब एक तरह का क्लाउड होता है दैट इज स्ट्रैटिफॉर्म क्लाउड्स। एक तरह का क्लाउड होता है दैट इज नोन एज स्ट्रैटिफॉर्म क्लाउड्स। अब ये क्या होते हैं? ये फ्लैट होते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, एंड इनकी डल लेयर्स होती हैं। ये थोड़े डल से होते हैं और ऐसे लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, सो ये बिल्कुल पतली पतली लेयर्स की फॉर्म में जाए जाते हैं, फ्लैट, और इनका कलर थोड़ा डल सा होता है। ये तब फॉर्म होते हैं जब एयर एक हाई प्रेशर एरिया में सिंक करती है। ये एक सरफेस है। ओके, ये एक सरफेस है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है। तो जब यहाँ पर ऊपर से एयर आके सिंक करेगी और इस वाली एयर को आगे धकेलेगी, देन तब जो सिंक होती हुई एयर से क्लाउड्स बनते हैं, दे आर नोन एज द स्ट्रैटिफॉर्म क्लाउड्स। ओके, सो एंड जो ये वाले क्लाउड्स होते हैं, ये एक लेयर ऑफ कोल्ड एयर क्रिएट कर देते हैं। जहाँ पर ये क्लाउड्स बनते हैं वहाँ पर एक कोल्ड ठंडी हवा की
लेयर बन जाती है, और वो भी ग्राउंड के पास बन जाती है हवा की एक ठंडी सी लेयर, और वो धीरे धीरे राइज होती है, धीरे धीरे ऊपर उठती है। सो ये होते हैं हमारे स्ट्रैटिफॉर्म क्लाउड्स। अब एक होते हैं हमारे सीरीफॉर्म क्लाउड्स। एक होते हैं हमारे सीरीफॉर्म क्लाउड्स। अब जो ये सीरीफॉर्म क्लाउड्स होते हैं, ये इस तरह के क्लाउड्स होते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के एरियाज में फाइंड होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? जो साइक्लोन्स ट्रॉपिकल एरियाज में बनते हैं, मतलब ट्रॉपिक्स मतलब दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो क्लाउड्स बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के पास। जो आपने देखा होगा कि जब एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, जब आपने उसकी कोई सैटेलाइट इमेज देखी होगी तो आप उसके आसपास क्लाउड्स देखते होंगे, तो वो जो क्लाउड्स होते हैं दैट आर नोन एज सीरीफॉर्म क्लाउड्स, दैट आर नोन एज सीरीफॉर्म क्लाउड्स। और ये जो होते हैं ये फ्रोज़न आइस क्रिस्टल्स होते हैं। ये जो पानी होता है ये बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जाकर आइस के अंदर फ्रीज हो जाता है, एंड दे लुक लाइक हेयर। ये छोटे छोटे जो हमारे बाल होते हैं उसकी तरह दिखते हैं, दे लुक लाइक थिन हेयर। ये जो इनकी शेप है ये दिन के टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर शाम होती है तो इनकी शेप कुछ और होती है, अगर सुबह हो रही होती है तो इनकी शेप कुछ और होती है। जब शाम हो रही होती है जो सीरीफॉर्म क्लाउड्स होते हैं ये और ज़्यादा पतले हो जाते हैं, एंड ये और ज़्यादा फ्लैट होते जाते हैं। ओके, तो जब शाम होती है तो ये और ज़्यादा पतले हो जाते हैं और ज़्यादा फ्लैट हो जाते हैं। एंड जब डे होता है तो ये थोड़े से मोटे हो जाते हैं और थोड़े से फूल जाते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर हमने ये देख लिया दैट हाइट, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड तीनों चीज़ें इन क्लाउड्स के ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई क्लाउड्स हैव डिफरेंट शेप्स। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, इसी तरह की आप लोगों को अमेजिंग फैक्ट्स मिलती रहेंगी इस चैनल पर। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।